हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग क्लास 10 के मैथ से समांतर श्रेणी से प्रश्नावली 5A के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। इससे पहले हम समांतर श्रेणी का एक वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उसे न देखें तो सबसे पहले उसे देखें, क्योंकि उसे देखने से आपको यह और अच्छे से समझ में आ सकता है। तो यहाँ हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इसमें है दी हुई श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। कहने का मतलब है कि इसमें कुल मिला के 4 ऑप्शन हैं। हम केवल 2 ऑप्शनों को लिखे हैं और चारों ऑप्शन में ए और डी का मान अलग है। निम्नलिखित मतलब अलग अलग है और सभी से आपको प्रथम 4 पद मतलब श्रेणी के शुरू से 4 पदों को लिखना है। तो श्रेणी का कोई भी पद आपको लिखना है तो आपको ध्यान देना होगा व्यापक पद को। तो यहाँ हम हल कर रहे हैं जिस तरीके से, उसे आप ध्यान से देखें। सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया क्या है। तो एक बार में हम एक ऑप्शन को हल करेंगे। इसमें दिया है ए बराबर 10 और आपको पता है ए सिंबल होता है श्रेणी के प्रथम पद का, और डी बराबर भी 10 है और डी सिंबल होता है श्रेणी के सारवंतर का। इस क्वेश्चन में कुल मिला के 4 ऑप्शन है, सभी में ए और डी का मान दिया है। तो हम पहले ऑप्शन को हल कर रहे हैं, पहले ऑप्शन के ए और डी का मान लिख लिए। अब हमें ज्ञात करना है इनकी सहायता से प्रथम 4 पद। तो यहाँ हम इस बात को लिख रहे हैं कि हमें कोई भी पद ज्ञात करना है तो हमें व्यापक पद को ध्यान देना होता है। प्रथम 4 पद कहने का मतलब है कि शुरू से 4 पद। जब शुरू से 4 पद आपको निकालना है तो आप कहेंगे पहला पद कामा दूसरा पद कामा तीसरा पद कामा चौथा पद। पहला पद को आप व्यापक रूप से लिखते हैं ए, दूसरे पद को लिखते हैं ए प्लस 1d, तीसरे पद को लिखते हैं ए प्लस 2d और चौथे पद को लिखते हैं ए प्लस 3d। अब इनमें आपको ए और डी का मान फिट कर देना है। ए का मान आपके पास है 10 हो गया का मान, ए प्लस डी का मतलब है 10 प्लस 10। ए का मान भी 10 है प्लस डी का मान भी 10 है। ए प्लस 2d, ए का मान 10 है प्लस 2d, 1d का मान 10 है, 2d का मान होगा 10 दूनी 20। ए फिर आ गया, फिर ए का मान प्लस 3d, 1d का मान 10 है तो 3d का मान होगा 30। आगे से आपको ये 10 है, ये 10 और 10 20 होगा, आगे 20 10 30 होगा, आगे 30 10 40 होगा। यहाँ आपको समझ में आया कि जब आप किसी श्रेणी से ए और डी का मान इसे लेंगे तो उसके प्रथम 4 पद ये होंगे। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन है, दूसरे में जो दिया है सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है उसमें प्रथम पद ए बराबर -2 और सारवंतर डी बराबर 0। इस ए और डी की सहायता से आपको इस श्रेणी के प्रथम 4 पदों को ज्ञात करना है। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रथम का मतलब होता है शुरू के 4 पद, इसका मतलब है पहला पद कामा दूसरा पद कामा तीसरा पद कामा चौथा पद। पहला पद का सिंबल है ए, दूसरे का होता है ए प्लस 1d, तीसरे का होता है ए प्लस 2d और चौथे का होता है ए प्लस 3d। ए के स्थान पर ए का मान है इसमें -2 कामा ए का मान -2 प्लस डी का मान 0, ए का मान -2 प्लस 2d, 1d का मान 0 है तो 0 गुणा 2 में करेंगे गुण हो जाएगा 0। ए का मान -2 प्लस डी का मान 0 है तो किसी गुणा 0 करेंगे होगा 0। इस प्रकार से यहाँ -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। इस प्रकार से प्राप्त हुआ ए और डी का मान यदि ये है तो उस श्रेणी के प्रथम 4 पद ये है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग समझेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें है श्रेणी 1, 2, 3 इस प्रकार से डॉट लाइन समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों? तो यह श्रेणी जो भी है समांतर श्रेणी में नहीं है, क्लियर है। और क्यों नहीं है इसका रीजन आपको बताना है। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले यहाँ हम लिख रहे हैं कि दिया है
श्रेणी में जो है 1, 2, 3, 5, फिर डॉट लाइन है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये दिया है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, आपको बताना है यह समांतर श्रेणी क्यों नहीं है। तो हम आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि किसी श्रेणी को समांतर श्रेणी में यदि बताना है कि यह है कि नहीं है, तो केवल आपको उनका सार्वंतर निकाल लेना है। यदि किसी श्रेणी में जितना भी सार्वंतर निकलता है उसे आप निकाल लेते हैं, देखें सभी सार्वंतर का मान समान है कि नहीं है। जब सभी सार्वंतर का मान समान होगा तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि आपको यहाँ से एक सार्वंतर मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा, इसी प्रकार सभी के बीच का आप सार्वंतर निकाल लेंगे। तो इनके बीच का सार्वंतर हम निकालेंगे, यहाँ का सार्वंतर आप निकालें तो उसे D1 कहेंगे, दूसरे सार्वंतर को D2 कहेंगे, इसी प्रकार सभी सार्वंतर हम निकाल लेंगे। तो इसमें देखें यहाँ हम पहले पदों को नाम दे रहे हैं, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, पांचवा पद है। अब हमें यदि इसमें D1 अर्थात पहला सार्वंतर निकालना है तो सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद आपके पास देखें 1 है, माइनस पहला पद भी 1 है, तो यहाँ आ गया इसका मान 0। अब निकालना है हमें इनके बीच का सार्वंतर, तो उसे हम लिखेंगे दूसरा सार्वंतर D2 बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद या एक बार लिख दें, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरे पद का मान है 2 माइनस पहले माइनस दूसरे पद का मान है 1। 2 में से आप 1 निकालेंगे, यहाँ आ जाएगा 1। यदि आप शुरुआत में ही पा गए कि D1 का मान D2 का मान अलग अलग है, तो यहाँ इस बात को लिख सकते हैं कि यदि D1 बराबर D2 नहीं है, ये आपका रीजन मिला कि D1 मतलब पहला सार्वंतर दूसरे सार्वंतर के बराबर नहीं है, इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें है यदि a+1, 3a, 4a + 2 समांतर श्रेणी में है। इसमें आप इस बात को ध्यान दें कि जब आपके पास समांतर श्रेणी हो, वो अंक और अक्षर दोनों से मिलकर बनी हो, तो उस सवाल में आपको सबसे पहले यही करना है कि उनके बीच जो भी 2 सार्वंतर निकलता है उसे आप निकाल के बराबर कर लेंगे और उसे पूरा हल कर लेंगे। जो भी उसमें हल में आता है, हल करने के बाद हम इसे पढ़ेंगे और इसमें हमें क्या ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इस सवाल में लिखेंगे कि हल कर रहे हैं, और हल में लिख देंगे पहले श्रेणी को। श्रेणी आपके पास है a+1, 3a, 4a + 2, और ये है समांतर श्रेणी। तो जब आपके पास इस प्रकार की समांतर श्रेणी है, तो सबसे पहले इसमें आप निकाल लेंगे सार्वंतर और उसके पहले लिख देंगे अतः इनके सार्वंतर समान होंगे। आपको पता है कि सार्वंतर क्यों समान होंगे, क्योंकि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। सार्वंतर 2 ही निकल पाएंगे, इसका मतलब दोनों सार्वंतर बराबर होंगे। तो इसे हम इस ढंग से लिख सकते हैं कि पहला सार्वंतर बराबर दूसरा सार्वंतर। पहले सार्वंतर का सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, और D2 का मतलब है दूसरा सार्वंतर बराबर का तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दूसरा पद आप देखें ये है 3a, फिर माइनस पहला पद आपका है a+1, परंतु माइनस के बाद आप किसी को लिखते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो आपका a+a भी माइनस होगा और ये +a भी माइनस होगा। आगे बराबर है तीसरा पद ये है 4a + 2 माइनस दूसरा पद आपका है 3a। आगे 3a में से आप a के निकाल देंगे, 2a बचेगा -1। यहाँ आप देखें कि 4a में से 3a निकालेंगे, a बचेगा +2। अब यहाँ तक करने के बाद आपके पास अंक और अक्षर दोनों हैं, तो एक साइड अक्षर करेंगे और दूसरी साइड अंक कर लेंगे। तो यहाँ देखें 2a है, उस साइड भी a है, उसे इस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। वहाँ 2 है, ये यहाँ माइनस है, वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2a में से 1a निकाल देंगे, 1 बचेगा, यहाँ 2 और 1 जोड़ देंगे 3। इस प्रकार से आप इसे हल करने के बाद यहाँ तक पढ़े थे, अब इसके आगे पढ़ना है कि a का मान ज्ञात करो। तो a का मान आपका निकल गया। तो यहाँ से आप ये समझेंगे
कि हम केवल इस प्रकार की सवाल में इतना पढ़ने के बाद इस प्रकार हल कर देंगे, फिर आगे जो भी पढ़ते हैं वो उसमें आपको मिल जाता है। ए का मान आपको प्राप्त हुआ और कह रहा है श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। तो श्रेणी में आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा 3 पद तक हैं और वो क्लियर नहीं है अंकों में, तो आप पहले उन्हें क्लियर कर लेंगे, उनमें ए का मान रखें। तो आपकी जो श्रेणी है वो ए के रूप में है। अब इनमें सभी ए के स्थान पर आप रख देंगे 3, तो ये पूरा क्लियर अंकों में हो जाएगी। यहाँ आप 3 लिखेंगे और ये एक पहले से जुड़ जाएगा, 3 और 1 4। यहाँ 3 लिखेंगे, 3 का गुणा हुआ 3 3 का 9। यहाँ 3 लिखेंगे, 3 चौक 12 और 2 जोड़ दीजिए, 12 2 14। यहाँ आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी है तो इनमें समान अंतर होगा। तो 4 5 9 और 9 5 14, 5 5 इसमें जुड़कर बन रहा है। आगे आपको और प्राप्त करना है तो उनमें 5 जोड़ के प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 5 जोड़ेंगे 19 होगा और इसमें 5 जोड़ेंगे 24 होगा। इस प्रकार इस श्रेणी में 5 पद प्राप्त हुए। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि k+2 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो क्रमागत से आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप केवल ये देखें कि आपके पास जो ये श्रेणी दिया है उसमें अंक और अक्षर दोनों हैं और उसे कहा गया कि समांतर श्रेणी में है, तो सबसे पहले इनके सारवंतर को आप निकाल के बराबर कर लेंगे। ये आपका समझे तो ये पहचान के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास समांतर श्रेणी अंक और अक्षर दोनों में दिया रहेगा, आगे उसे बोल देगा समांतर श्रेणी है, तो सबसे पहले इसके हल में आपको सारवंतर निकाल के बराबर करना है, उसे हल करना है, फिर उसके बाद ही पढ़ना है कि और इसमें हमें क्या याद करना है। तो इस हिसाब से हम इसे कर रहे हैं कि इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले हम हल करेंगे और उसमें लिख देंगे कि श्रेणी हमारे पास जो है उसमें क्या है, और इसे कहा गया कि ये समांतर श्रेणी है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। जब ये समांतर श्रेणी है तो इनके बीच जो सारवंतर निकलेंगे वो समान होंगे, अतः इस बात के हिसाब से हम इसे लिखेंगे, अतः D1 माने पहला सारवंतर बराबर होगा D2। D1 को लिख सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, और D2 को लिख सकते हैं तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दूसरा पद आपके पास है 4k-6, आगे चिन्ह माइनस है। पहला पद, पहले पद में आप देखें 2 पद हैं, माइनस के बाद लिखेंगे तो चिन्ह उसका बदल जाएगा, प्लस 2 है तो हो जाएगा -2 बराबर तीसरा पद आपके पास है 3k-2 माइनस दूसरा पद है, दूसरा पद आपके पास है 4k-6 है, तो 4 के जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा क्योंकि उसके पहले माइनस आ गया है। यहाँ तक आप लोग समझ में आया होगा। अब आगे इसमें देखें कि 4 के यहाँ है, माइनस के यहाँ है तो घट जाएगा, तो यहाँ आएगा 3k। अंक ये भी है, चिन्ह सेम है, जोड़े -6 -2 -8 के यहाँ है, यहाँ भी है, तो इसे देखें 4 के माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा। 4 में से 3 निकालेंगे माइनस के आएगा, और 6 में से आप 2 निकाल देंगे +4 आ जाएगा। अब इसमें आप देखें कि हमारे पास जो भी 2 पक्ष प्राप्त हुए उसमें अंक भी है, अक्षर भी है, तो अक्षर को हम इस साइड कर देंगे और अंक को उस साइड। तो यहाँ आप देखें अक्षर 3 के हैं, उस साइड माइनस के, इस साइड आएगा प्लस के। वहाँ +4 है, ये -8 है, वहाँ जाएगा प्लस। 3 के में 1 के जोड़ेंगे, 3 और 1 4 के, 8 और 4 12, तो के आप रोकेंगे तो 12 बटे हो जाएगा 4, और 4 3 12। इसे हल करने के बाद आगे अपने प्रश्न को पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका हल हो चुका है। तो के का मान निकालो। इस प्रकार से के का मान आया 3। यदि आपको यह जांच करना है कि हमारे पास जो के का मान प्राप्त हुआ है वो सही है गलत है, तो इसे श्रेणी में के स्थान पे रखें, तो जो भी कुल मिला के अंक बन जाएगा वो समांतर श्रेणी में होगा। अब हम लोग समझेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। इसमें है एक किस मान के लिए, इसका मतलब है ए का मान आपको निकालना है, जबकि a+4, 3 समांतर श्रेणी है। इसके पहले हम जो 2 सवाल आपको बताए हैं,
सेम उसी के तरीके से इसको हल कर देना। यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।